आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से नैनीताल डायरेक्ट कोई वॉल्वो नहीं है। कोई भी वॉल्वो एजेंसी से जिससे भी आप टिकट बुक करेंगे वो आपको पहले हल्द्वानी उतारेगी, और हल्द्वानी के बाद वो बोलेरो या ट्रैवलर से आपको हल्द्वानी टू नैनीताल आपको वो पहुंचवाएंगे। वो आपकी टिकट में ही कवर्ड होता है। तो कोई भी वॉल्वो दिल्ली से नैनीताल डायरेक्ट नहीं जाती है, क्योंकि आप रास्ता देख सकते हो यहाँ पे इस वीडियो में कि ये इतना सगड़ा रास्ता होता है कि बड़ी हैवी वॉल्वो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनको अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे जैसे टवेरा आई अभी, और बोलेरो और जो ट्रैवलर होती है, ये आपको वो अरेंज कर देते हैं, और आप हल्द्वानी से नैनीताल तक उस ट्रैवलर या बोलेरो में आएंगे। चीयर्स गाइस। तो अब हम आ गए हैं नैनीताल के पास। नैनीताल रास्ता जा रहा है। पहले हम हल्द्वानी रुके, हल्द्वानी उतरे। दिल्ली से हमने ट्रैवलर की, और उसके बाद हम हल्द्वानी रुक के, ट्रैवलर नहीं, हमने वॉल्वो बस की। वॉल्वो बस करने के बाद हम ट्रैवलर से हल्द्वानी से नैनीताल हम ट्रैवलर से आ रहे हैं। और इस टाइम बज रहे होंगे तकरीबन 5, और हम 30 रुपये की फ्लाई की सबकी लिए रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तो अब हम निकल गए हैं, नैनीताल पहुँचने वाले हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर। और नैनीताल और हल्द्वानी के बीच का ये पॉइंट है जिसमें हमने टी ब्रेक लिया, और अब हम निकलेंगे। ये सामने है ट्रैवलर, देख सकते हैं आप, और यहाँ से आ रही है उत्तराखंड परिवहन निगम बसें, जो कि जा रही है काठगोदाम डिपो। इसके बाद हम सीधे पहुँचेंगे नैनीताल, और हमने ना कोई प्लानिंग की है और ना ही कोई हमने कुछ सोचा है कि कहाँ घूमेंगे। बस हम आ गए हैं उठ के मुंह उठा के, गंदा सा ना सोया हुआ। पहाड़, मैगी और ये ठंड, और ये हल्की हल्की धूप। वीकेंड पे और क्या चाहिए।
जी भैया, क्या मौज आ रही है। हम तो खा रहे हैं साहब पहाड़ों की मैगी। देखिए ये हमारी होटल के नीचे का एरिया है, नीचे आप नाश्ता कर सकते हैं। ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं आप देख रहे हैं, ये प्रिंस होटल का रास्ता है। देखिए आपको स्कूटी, बाइक ये सब रेंट पे लेनी है तो वो भी मिलेगी। मैं एग्जैक्टली जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लेफ्ट साइड में ही स्कूटी बाइक्स रेंट पे मिलती है। प्रिंस होटल के नीचे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
आर्टिफिशियल है। उदयपुर में जो है पिछोला। इसका तो गहराई का पता नहीं है। अच्छा, नेचुरल नहीं है। इसको बीच से बह तो कुछ पता नहीं। इसकी करेंगे। हाँ, कैसे तो पता भी चल गया। जमीन से आ रहेगा। जमीन से आ रहा है। फिर ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगा रखा है? मछलियों के लिए। गहराई बहुत है, मछलियाँ मर जाती है ना, ऑक्सीजन कम होता है। मछलियाँ भी मर रही हैं, मछलियों को ऑक्सीजन। मछलियाँ मरने लगती हैं। अच्छा, यार मछली जरूरी है। पानी मर जाती है ना तो पानी तभी साफ रहता है जब मछली। मछलियाँ। तभी दूर से दिख भी जाती मछलियाँ नहीं। वो टॉप पे क्या हाउस है वहाँ पे दूर देखो। यहाँ से मोड़ लेते हैं सारे। दिल्ली। अरे अच्छा, भीमताल में क्या है? देखिए यहाँ क्या खूबसूरती है। एक तरफ गुरुद्वारा, दूसरी तरफ वहाँ मंदिर लाल टोपी दिख रहे होंगे। ये देखिए मस्जिद और ये देखिए चर्च। चारों धर्म एक, क्या खूब।
शोर नहीं करना। अपने रंग दिखा। हम बैठे हैं नैनीताल के किनारे पे और यहाँ इतनी ठंड हो रही है कि हम धूप सेक रहे हैं पिछले आधे घंटे से। तो मई के महीने में हमें दिसंबर जैसी फील आ रही है और यहाँ तकरीबन अब 9 बज रहे हैं सुबह के। तो धूप सेकने का एक अलग मज़ा आ रहा है क्योंकि अब तो धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, लेकिन मौसम ऐसा है, टेम्परेचर ऐसा है कि हम छाँव में जाएंगे तो हमें ठंड लगेगी। अभी भी मैंने 2 कपड़े पहने हुए हैं। रोड भी तो इसकी जगह में निकला हुआ है। अच्छा, ये भी जगह उसी की जगह नीचे हुआ है सब। ये पूरी इसी होटल की पार्किंग थी? पार्क नहीं, नीचे वाली जगह जो किनारे किनारे बना हुआ घर। हाँ हाँ हाँ। सब उसी के हैं सभी। क्या नाम बताया आपने इस होटल का?
मेट्रोपोल पार्किंग। मतलब आप कह रहे हो कि अगर नैनीताल आया जाए और सर्दियों के टाइम पे तो या तो अक्टूबर नवंबर में सबसे बेस्ट है पूरे साल में। अक्टूबर नवंबर में इतना रश भी नहीं होता है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो मौसम क्लीन रहता है एकदम। हाँ। और यहाँ पे जो है आपका हिमालय आप बिल्कुल बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं। अच्छा। अभी क्या है कि अभी लक बाई चांस अभी क्लाउड रहता है सर। अच्छा। और बाई चांस जैसे बारिश हो जाती है, मौसम खुलता है तो दिख भी सकता है, अच्छा। नहीं तो नहीं भी दिख सकता। अच्छा। लेकिन अक्टूबर नवंबर में हमेशा मौसम खुला ही रहता है, हमेशा साफ। खुलखुला। जी। अच्छा। और दिसंबर जनवरी का आप कभी आएंगे यहाँ पे तो आपको स्नोफॉल होता है। अच्छा। लेकिन उसका कोई डेट फिक्स नहीं है, ये तो अल्लाह जब चाहे जब हो सकती है। सही बात, सही बात। स्नोफॉल तो जब ऊपर वाला था जब ही होगा। ठीक ठीक। लेकिन होता दिसंबर जनवरी में ही है। अच्छा। आगे पीछे भी हो जाता है। हाँ, हाँ, देखो तो न्यूज में आ जाता है सर, जब स्नोफॉल होता है तो। हाँ हाँ हाँ। खुदा के खुदाई में तो कोई दावा नहीं कर सकता ना। ना बिल्कुल सही। हम सब उसके मोहताज हैं। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ब्रिटिश टाइम का है, चर्च टाइम में बना है। ये BSNL का ऑफिस है लेफ्ट में। किसका ऑफिस है? BSNL BSNL का ऑफिस है। ये सामने हाई कोर्ट है उत्तराखंड का। अच्छा। उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, कैपिटल देहरादून। अच्छा। ये सामने देखो लिखा, आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक गेट ये है इसका, एक गेट उधर है, एक गेट यहाँ पे है, ठीक। एक गेट ऊपर से है। ठीक है तो बड़ा सुंदर। देखो चर्च टाइम में बना है। अच्छा। और क्या जानकारी इसके बारे में? सर इसकी जानकारी तो खैर इतनी और ज़्यादा नहीं है, इतने जहाँ तक जानकारी मैंने आपको बताया है। अच्छा। फुल फॉर्म से तो मेरे को भी मालूम नहीं। टांडा मुरादाबाद दिल्ली का रोड है ये, और दिल्ली के सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा ये। 280 किलोमीटर नैनीताल से सीधा दिल्ली 280 किलोमीटर। बिल्कुल मीटर लगा सकते हैं यहाँ से आप। अच्छा। और कौन कौन से शहर आएंगे बीच में, क्या बताया आपने? जैसे नैनीताल से आप चलेंगे, ठीक है। काला डोंगी का एक शहर है डाम बंगला, जिसका नाम है डाम बंगला। ठीक है। वहाँ से आप राइट होंगे, ठीक है। फिर सीधे जाएंगे, वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर बाजपुर आएगा। ठीक है। फिर बाजपुर से और आगे जाएंगे, एक दोराया आएगा 4 किलोमीटर के बाद। ठीक। एक राइट रोड गया, एक लेफ्ट गया। हाँ जो राइट गया काशीपुर, जो लेफ्ट गया आपका रुद्रपुर, जो स्ट्रेट गया हाँ। वो गया आपका सीधा मुरादाबाद। मुरादाबाद। लेकिन दुराए से जब स्ट्रेट आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद एक लेफ्ट मुड़ेगा हल्का सा रामपुर, और एक सीधा जाएगा मुरादाबाद। अच्छा। तो आपको सीधे वाले पे जाना है, मुरादाबाद वाले पे। ठीक। रामपुर वाले पे नहीं जाना है। अच्छा। फिर मुरादाबाद उस रोड आप जाएंगे, आगे दनियाल आएगा, कस्बा है, फिर टांडा आएगा। मतलब उसी रोड को आपको पकड़ के रहना है। अच्छा। जब रामपुर दोराया जाएगा आगे जाके उसी रोड पे, तो एक अंदर उस सिटी में चला गया मुरादाबाद के अंदर, ठीक। और एक लेफ्ट चल के लगभग 1.5-2 किलोमीटर आपका हाईवे आएगा। आप हाईवे में चढ़ के सीधा दिल्ली। सीधा दिल्ली। ठीक। यहाँ पर जब अभी उतरो मत, अभी उतरो मत। इसका नाम है सूखा ताल। इसका ये पूरा एरिया सूखा ताल के नाम से जाने जाता है। जब तक बरसात रहती है तब तक इसमें पानी भरा रहता है, बाद बरसात ही सूख जाता है। ठीक है। अच्छा। वो पार्किंग रेड करके छत देख रहे हैं आप, ठीक है। सूखा ताल पार्किंग के नाम से जानी जाती है। लेकिन अब की बार इसमें काम स्टार्ट हो गया, इसको आर्टिफिशियल लेक बना दें। अच्छा। और हो सकता है कोई घूमने का भी सिस्टम बना दे अंदर पार्क टाइप का। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि उधर से गाड़ी की एंट्री कर दें। ठीक। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार आप आएंगे आपको झील दिखाई देगी। चलो बढ़िया। चल
बताओ क्या बता रहे थे। इसका नाम है 12 पत्थर रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सेंटर। जो एनसीसी ग्रुप आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कोई आम आदमी एक्टिविटी करना चाहे कोई भी वो कर सकता है, उसका थोड़ा चार्ज लगता है यहाँ पे। एक्टिविटी ये एक जैसे आर्टिफिशियल बना है, बाकी नेचुरली रॉक क्लाइंबिंग चढ़ना उतरना पत्थरों पे। अच्छा पत्थरों पर रस्सी बनी, सामने को 2 पोल गड़े हैं, वो रस्सी है, इन पर चल के जाना। इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है उनको, और आप भी कर सकते हैं कोई भी एक्टिविटी। अच्छा कई सारे पीछे गेट है इसका, आम आदमी भी कर सकता है, उसका चार्ज लगता है। तो इसको तो भैया ये है इको पार्क मेरे पीछे। यहाँ तेज आवाज दोगे तो 4 बार गूंजेगी। और अगर किसी को याद कर रहे हो या किसी को चाह रहे हो, उसकी आवाज़, उसका नाम अगर आप बोलोगे तो आपको, तो उसकी आवाज़ उस इंसान तक जरूर पहुँचेगी। तो यहाँ पे आइए, अपने पसंदीदा इंसान का नाम लीजिए और उसको पाइए। ये अपने पसंदीदा इंसान को पाने की एक जन्म गुट्टी है। यहाँ पे आइए, नाम पुकारिए, ये रही। ये वेस्ट होता है ना हमको।
बहुत सारी खींच दो छो एक बार उसे मार भाई साहब आ जाए पे काली आ रही तो जी बिहार से नहीं बोला रे उन्हें टापर है भाई बाल गोरे पता ना भी नहीं काली से मिस्टेक ले ना खींच रहा मम्मी आ जाओ टिफिन टॉप राइड 9 राइड है नैनीताल की एडवेंचर। सर देख लो हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर घूमना चाहते हो ऊपर टॉप में कितने लोग गए हुए हैं सारे तक, वो टिकट काउंटर है वहाँ पे, और आप जाना चाहते हो जा सकते हो यहाँ से, नहीं जाना तो हम आगे चलेंगे। इसे कहते हैं बाल मिठाई। ये वहाँ की नैनीताल की लोकल मिठाई है। ये दोनों सेम ही है। ये होती बहुत मीठी है यार। खाना वाना इसको बस एक बार थोड़ा टेस्ट कर लेना, लेकिन लेना वेना मत। मैंने लेके गलती करी, घर में किसी ने नहीं खाई। अगर आपको नैनीताल का लोकल फूड एंजॉय करना तो आप इस अनुपम रेस्टोरेंट में आ सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे कुमाऊनी कुजीन लिखा हुआ है, तो कुमाऊनी फूड यहाँ पे लोकल फूड मिल जाएगा आपको। हमने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया था। पहाड़ी दाल है और ये आलू के गुटके जख्या आलू कहते हैं, ठीक है। ये भटके डुबके, ये मडवा रोटी, ये बेड़ू रोटी, ये बड़ील है मूंग की दाल की, ये सैलेड है पहाड़ी नमक वाला, और ये भांगे की चटनी है, ये अपना स्वीट बाल मिठाई है। अच्छा। ये राइस, ये अपना लोकल फूड है। लोकल फूड। नैनीताल की आखिरी कुछ हवाएं लेते हुए ये ठंडी हवा अब 12 घंटे बाद हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। इस ठंडी हवा को एंजॉय करने के लिए हमें
तकरीबन 5 महीने का वेट करना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर आने का वेट करना पड़ेगा। आज अभी का टेम्परेचर मेरे ख्याल से 20 डिग्री होगा यहाँ पे। और जो कुल्फी जम रही है हमारी, हम कुछ गर्म कपड़े तो लाए नहीं और बस टी शर्ट में है। ये ठंडी हवा, वो ठंडी हवा है जो इस साल तकरीबन जनवरी में चल रही थी। थोड़ा सा जब इन हवाओं को डब्बे में अंदर के ले जाएं, घर में जब सर्दी हो तो उस डब्बे को खोल लें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं सकता। भैया मैं वो कर दी कि हम कर देंगे उनको, टैक्सी वाले भैया। अब हम जानते नहीं है ना। मैं कर दूंगा, मैं उससे ले लूंगा।